नमस्कार दोस्तों। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम सभी सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एग्जाम में आता है। और यह प्रोफेसर रज्जू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में। अगर आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से यूनिट फर्स्ट जो है वो वेक्टर वाला पार्ट है। अब वेक्टर वाले पार्ट में आप देखेंगे क्या क्या आता है। तो आता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स। ठीक है, आगे हम ध्यान देंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है, लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम सिलेबस देखें। आगे सिलेबस है ग्रीन थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, जो कि आपको एच के दास की बुक में कंप्लीट आपको मिलेगा। उसके बाद इसी में ही यूनिट फर्स्ट में ही एक पार्ट टेंसर का अलग किया गया है। और टेंसर में हम देखेंगे क्या क्या पार्ट आने हैं। तो टेंसर में आपका आएगा कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, टेंसर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड क्या आएगा? कंट्रैक्शन। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको एच के दास की बुक में अच्छे से मिल जाएंगी। आगे इसी टेंसर में हम देखेंगे कि अगला क्या टॉपिक पढ़ना है। अगला इसमें टॉपिक पढ़ना है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, टेंसर डेंसिटी क्या है, और स्यूडो टेंसर क्या है, जिसमें स्यूडो टेंसर और टेंसर डेंसिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे हम देखेंगे यूनिट सेकंड के पार्ट के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स में ही। ठीक है, कि यूनिट सेकंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले यूनिट सेकंड को टॉपिक दिया गया है कि इसे हम मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, दूसरा है इसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड कंस्ट्रेंट के नाम से जानेंगे। दूसरा टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तीसरा टॉपिक है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैग्रांजे इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल, उसके बाद है लैग्रांजे इक्वेशन। ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक हम देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइदर्स थ्योरम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन फॉर एलिमेंट्री मैकेनिकल सिस्टम एंड फ्री पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक आप देख रहे हैं कि क्या कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम का टॉपिक। आगे हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के ही तीसरे पार्ट के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है कि टू बॉडीज प्रॉब्लम में क्या क्या टॉपिक आएंगी। ठीक है, दूसरा इसी में टॉपिक दिया गया है रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि आपको गोल्डस्टीन के बुक में इजीली आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। साथ में अगला जो टॉपिक है रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वीरियल थ्योरम। उसके बाद है प्लेनेटरी ऑर्बिट्स। प्लेनेटरी ऑर्बिट्स में हम केपलर के तीनों रूल को इसमें हम इजीली से पढ़ेंगे। आगे हम इसी में देखेंगे यूनिट थर्ड में ही अगला जो टॉपिक है स्कैटरिंग का है। और स्कैटरिंग टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, इलास्टिक कोलाइजन, स्कैटरिंग। और हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है रदरफोर्ड फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा भी टॉपिक हो गया। आगे भी चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर। चौथा और लास्ट टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, तो उसमें हम देखेंगे हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन से टॉपिक्स लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक इसमें आएगा। पहली चीज़ आएगा हैमिल्टन इक्वेशन, दूसरा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, और तीसरा आएगा आपका पॉइजन ब्रैकेट आएगा। चौथा आएगा सिंप्लिटिक अप्रोच टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और नेक्स्ट अप्रोच आएगा हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन क्या है।
उसके बाद का अगला टॉपिक है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा कि हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से बिहेव करता है। अगला टॉपिक है इसी में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और लास्ट टॉपिक है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, यानी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो सारे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है इस लेक्चर में हमने उसी सिलेबस के बारे में बात किया है और जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को यही लेक्चर समाप्त किया जाता है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।